बच्चों आगे चले, हम पढ़ रहे थे विप्लव गायन। कवि का मानना है कि यानी कवि का चिंता यह है कि वह अत्यंत आवेश से विनाश गीत गाना चाहता है। उसके मन में यानी उसके हृदय में जो कुछ गाना आती है वो कैसे तरह गाना है, विनाश रूपी गाना है, क्योंकि वह जानता है कि विध्वंस की नींव पर ही नवनिर्माण की संभव होगा। उनको मालूम हुआ कि हम उनके मन में जो कुछ गाना आती है ना वो विनाश गीत, जैसे हम जो कुछ पाने के लिए हमारी समाज में नवनिर्माण करने के लिए हम विद्रोह ही करना चाहिए, विप्लव ही करना चाहिए। इसलिए ही उनके मन में जो कुछ गाना आती है वो विप्लव की गीत है। The poet understand that they have their interest in singing destructive songs because they feel that only on the base of the collapse they can start नवनिर्माण। हमारे समाज की नवनिर्माण करने के लिए हम ज़रूर विप्लव ही करना चाहिए। इसलिए कवि के मन में से जो कुछ गीत आती है यानी जो कुछ ताना आती है ना वो विद्रोह जैसी यानी विप्लव की गाना ही आती है। उनके कंठ से अधिक उत्तेजना के कारण विनाशकारी गीत के स्वर निकल रही थे। वह जानता है कि इस गीत के स्वरों से ही सारी कंठीधार झांडियाँ अर्थात जीर्ण शीर्ण विचारधाराएं, जीर्ण शीर्ण वो चिंताएं और रूढ़िवादी विचार जलकर खाक हो जाएगा। उनकी आंखों से आते हुए वो विप्लव गायन यानी विप्लव गीत, विद्रोह के प्रति क्रांति जैसे यानी विद्रोह जैसे आते हुए वो गीत किसे जलाते हैं? हाँ, ये सब रूढ़िवादी को यानी समूह में यानी समाज में फैली हुई रूढ़िवादी चिंताएं यानी कुरीतियों को जल जाती है, वो आग से जल जाती है। इसी से समाज की नवनिर्माण अग्रसर होगा। ये समाज में फैले हुए रूढ़िवादियों और जो कुछ पुरानी रूढ़िवादियों, जो कुछ पुरानी चिंताएं यानी कुरीतियों को जलकर ही, उसे मिटाकर ही हमारे समाज की नवनिर्माण अग्रसर होगा। समझे बच्चों? The people are trying to make नवनिर्माण by stopping wrong thoughts, fighting and talking about old customs. Then our नवनिर्माण प्राप्त होगा। ऐसे कर लिया तो हमारा समाज की नवनिर्माण प्राप्त होगा। ये सब कुरीतियों को जलाकर ही यानी ये सब रूढ़िवादियों को, ये पुरानी कस्टम्स को जलाकर ही हमारी नवनिर्माण अग्रसर होगा। इसलिए हम ज़रूर क्या करना है? विप्लव करना है। जो कुछ आवाज़ें यानी जो कुछ गीतें कवि के हृदय से निकलती है ना, ये सब हमारे समाज की नवनिर्माण के लिए ही, वो कुरीतियों के बीच लड़कर यानी कुरीतियों को जलाकर, रूढ़िवादियों को जलाकर हमारे समाज की नवनिर्माण के लिए ही, हमारे समाज की परिवर्तन के लिए ही वो गीत आती है। इस काव्यांश में कवि यह विश्वास प्रकट करता है। क्या विश्वास प्रकट करता है? कि विनाशकारी गीत का प्रभाव दूर दूर तक होगा और प्रत्येक व्यक्ति के रोम रोम में भी इसकी तान समा जाएगी। हमने पहले स्टैंसा में देखा है कि कवि की हृदय में, कवि की मन में जो कुछ गीत आती है ना विनाशकारी यानी कुरीतियों के बीच लड़ने वाले जो गीत आती है ना, वो जाकर कई नवयुगों के यानी सम पीपल के कोई लोगों की रोम रोम में भी वो जाते हैं। कोई लोगों को प्रेरणा मिलती है वो गीत सुनकर, है ना।
इसलिए वो हमारे समाज की नवनिर्माण के लिए वो प्राप्त होते हैं और हमारे नवनिर्माण की ज़रूरत उन लोगों को मालूम पड़ेगा। जैसे कवि कहते हैं कि जिस प्रकार शेषनाग अपनी मणि की चिंता करता है, उसी प्रकार यह गीत हर हृदय में गूंजता, अर्थात प्रत्येक मनुष्य नवनिर्माण हेतु चिंता करेगा। ये शेषनाग क्या है? एक विष सर्प है। शेषनाग अपने मणि को कैसे संभालते हैं, जैसे तरह ही हम हमारे समाज की नवनिर्माण यानी स्वतंत्रता को पाना है। शेषनाग की शक्ति क्या है? उसके पास विष है ना। उसकी स्वतंत्रता क्या है? उसके पास रखे हुए वो मणि, उसकी शोभा, वो है शेषनाग को इतना बड़ा करता है। उनकी मणि की वो शोभा, उनकी वो सौंदर्य, ये सब। शेषनाग की हाथ में हुई शक्ति क्या है? विष है। उनकी शोभा क्या है? वो मणि है। शेषनाग के पास रखे हुए वो फन की मणि है, चिंतामणि है। जैसे हमारे लोगों के पास क्या है? विप्लव है, विद्रोह है, क्रांति है। किसके लिए? हमारी स्वतंत्रता को संभालने के लिए। इसलिए हम लड़ाई करना है, विप्लव करना है हमारे स्वतंत्रता पाने के लिए। समझे बच्चों? जैसे शेषनाग अपनी मणि को संभालते हैं, जैसी तरह हम भी हमारा समाज की नवनिर्माण विद्रोह के माध्यम से यानी विप्लव के माध्यम से करना है। In this poem, the poet shows this confidence that the music of destruction spread far and wide, but it only gets into some peoples. In the same way, Sheshnag thinks of protecting the stone in his head. In the same way, this song get into the heart of everyone, which means people get the motivation for the Navanirman. कवि और भी कहते हैं, समाज की बदलने वाली परिस्थितियों की भली भांति जानकारी प्राप्त कर चुका है। कवि समझता है कि हमारे समाज की भली भांति कैसे करना है, और भविष्यवाणी करता है कि आंख की भ्रिकुटी के इशारे से ही महानाश जाग होगा।